हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसके पहले वाले में बताया गया था कि सभी टेंस के प्रकार और टेंस के बारे में या फिर टेंस क्या है सभी के बारे में बताया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसके पहले वाले वीडियो में जाकर के देख लें। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसकी पहचान के बारे में और उसको किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में पूरा संपूर्ण प्रक्रिया इसमें बताई जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे इसकी पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसके पहले आप लोगों को ट्रिक बताया गया था कि जितने भी इंडेफिनिट हमारे ता ती ते आता है और जितने भी प्रेजेंट है उसके लास्ट में है हूं है आता है। और एक वचन बहुवचन ये भी जानने का भी नियम आप लोगों को बताया गया था कि जिसमें क्या होता है, जिसमें अगर आपको है हूं नहीं है अगर दे दे तो इसका मतलब है एक वचन, और जिसमें हूं और है दे दे तो हमारा बहुवचन होता है। अब हम इसके पहचान की बात कर लेते हैं। इंडेफिनिट का मतलब बताया गया था कि ता, और प्रेजेंट का मतलब बताया गया था है हूं है। तो इसमें क्या हो गया, ता है और ती है और ते है। ता है, ती है और ते है, ये इतना बताया गया था। कैसे हम पता किए कि एक वचन है और बहुवचन है? तो इसमें ता है ती है ये आपका क्या है, एक वचन है ये दोनों, और ये जो है आपका बहुवचन है। एक वचन ये हो गया और इसके बाद बहुवचन ये हो गया। अब हम इसके बाद ये बात करेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या ये वाक्य के अंत में आता है या फिर मुख्य क्रिया के अंत में। आप लोग बचपन में बहुत से परिभाषा सुने होंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता है ती है ते है, जबकि ये क्या है, गलत है आपका। ये परिभाषा आपकी गलत है। परिभाषा इसमें कौन सी सही है, जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, यानी जो मुख्य काम होगा जैसे जाना खाना उठना बैठना सोना रोना, जितनी भी हमारी क्रियाएं होती है मेन काम, तो उसमें जो होगा ता ती ते लास्ट में आना चाहिए तो होगा इंडेफिनिट। है हूं है आ रहा है तो प्रेजेंट होगा, और था थी थे आ रहा है तो पास्ट हो जाएगा, गा गी गे आ रहा है तो फ्यूचर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या होगा, जैसे अगर बोला जाए वह गीता है, वह गीता है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, मुख्य क्रिया के लास्ट यानी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ता है आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? नहीं, गलत हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये नहीं है। अगर हम ऐसा बोले कि वह गीत गाता है, वह गीत गाता है, तब ये क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका गाता है ये आपका क्रिया है, यानी मेन कार्य है इसका। पूरे सेंटेंस का क्या है, कार्य है। इस कार्य में जो गाना है इसके लास्ट में ता है आया हुआ है, इसीलिए इसको बोला गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसके नियम को देखेंगे, इसमें क्या क्या लगाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो होता है, अगर हम नियम की बात करें तो एक वचन जो होता है, यानी जो आपका ता है ती है जो लास्ट में आएगा तो एक वचन हो जाएगा। कहने का मतलब ही और सी और इट, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। और इसी के साथ साथ क्या होता है, सिंगुलर पर्सन का कोई भी अगर एक वो यानी फर्स्ट सिंगुलर पर्सन का कोई भी अगर प्रोनाउन है तो समझ लीजिए तो क्या है, एक वचन है। कोई भी प्रोनाउन होगा या फिर नाउन होगा एक वचन का, तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन होगा। तो ही से इट क्या है, एक वचन है। अगर ये आपको आ रहा है तो आपको मुख्य क्रिया के अंत में लगाना है यस या फिर ईएस, यानी यस लगाना है या फिर ईएस। अगर बहुवचन आ रहा है जैसे आई वी और यू और दे, ये अगर आ रहा है और इसी के साथ साथ कोई भी प्लूरल प्रोनाउन आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, उसमें कुछ भी नहीं लगेगा। तो दूसरा नियम क्या है, कुछ नहीं लगेगा इसमें मुख्य क्रिया के अंत में। अगर एक वचन आ रहा है तो यस या यस लगाना है, बहुवचन आ रहा है तो हमको कुछ भी नहीं लगाना है। और एक चीज इसमें ध्यान देना है, यस कहाँ लगाएं यस कहाँ लगाएं, इसमें आपको ये ध्यान देना होगा जिसके मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। अगर ये आपको पांचों स्वर दिखाई दे रहे हैं किसी भी मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर, तो आपको लगाना है ईएस और बाकी के साथ क्या लगा देना है, यस लगा देना है। जैसे इसके इसके पहले अगर हम बात करें, जैसे आपकी सहायक क्रिया अगर गो आ गई, जैसे वह जाता है तो गो आएगा, तो वह आपका एक वचन है तो यस ये यस लगाना अनिवार्य होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यस लगेगा, क्योंकि मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर क्या है, ओ है। और जैसे मान लीजिएगा रीड हो गया, तो रीड में क्या है, लास्ट में आपको व्यंजन आया होगा, स्वर आया ही नहीं है, तो क्या लगाएंगे इसमें, यस लगाएंगे। जैसे वह पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स। इसमें आपको यस लगाना जरूरी नहीं होगा वरना गलत हो जाएगा। अब इसके बाद इसके हम कुछ एक उदाहरण की बात कर ले रहे हैं, जैसे इसको कैसे हम हल करेंगे। जैसे अगर हम बोले कि राम रोज खाना खाता है, राम रोज खाना खाता है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि मुख्य क्रिया के अंत में ता है आया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा,
राम। राम, अब देखिए एक वचन है या बहुवचन, इसके लिए आपको ट्रिक बताया गया था कि लास्ट में अगर आपको बिंदी लग जाए तो क्या है, बहुवचन है, बिंदी नहीं लगा तो एक वचन है, तो ये एक वचन है। अब नियम बताया गया कि एक वचन के मुख्य क्रिया के अंत में क्या होता है, यस या यस लगाना अनिवार्य होता है। तो इसमें क्या लगाएंगे, मुख्य काम क्या है, खाना, खाना का क्या होता है, ईट, और ईट में क्या लगाएंगे, यस, क्योंकि लास्ट में क्या आया हुआ है, व्यंजन, ईट्स हो गया। अब इसके बाद यहाँ हो जाएगा फूड, फूड के बाद रोज की स्पेलिंग होती है डेली, यहाँ पे हो जाएगा डेली, लास्ट में लगा दीजिए फुल स्टॉप। इस प्रकार इसको किया जाता है। और जैसे मान लीजिए अगर बहुवचन की बात करें तो बहुवचन वाले में एस या एस नहीं लगाया जाता है, जैसे वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले लिखोगे दे माने वह होता है, फिर इसके बाद लास्ट में देखिए बिंदी लगा है या नहीं लगा है, लगा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन बन गया, तो इसका मतलब हमको मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस लगाना अनिवार्य नहीं है। दे गो टू स्कूल, ये हो जाएगा। और इसके बाद जो है अब हम इसके नेगेटिव की बात करेंगे कि नेगेटिव को कैसे बनाया जाता है। कोई भी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस नेगेटिव है यानी नकारात्मक है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। नकारात्मक के लिए नियम चेंज हो जाता है, अलग नियम लगते हैं। साधारण वाक्यों के लिए अलग नियम, नकारात्मक वाक्यों के लिए अलग नियम। साधारण वाक्यों में क्या बताया गया, मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस लगाया जाता है जो एक वचन हो, बहुवचन के मुख्य क्रिया के अंत में नहीं लगाया जाता है। और जो होता है नेगेटिव में अगर एक वचन है यानी ही और सी और इट ये है तो हमको लगाना होगा डज नॉट, और इसके बाद अगर बहुवचन है यानी आई वी यू दे ये है तो इसका मतलब हमको लगाना होगा डू नॉट। बहुवचन आएगा तो डू नॉट, एक वचन आएगा तो डज नॉट। जैसे हम एक उदाहरण देख लेते हैं, वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे ही के बाद हम देखेंगे लास्ट में बिंदी लगा या नहीं लगा है, इसमें देखिए बिंदी क्या है, नहीं लगा, इसका मतलब एक वचन है, तो हमको एक वचन वाला रूल निकालना होगा, क्या लगेगा, डज नॉट। डज नॉट के बाद ईट हो जाएगा, अब इसमें यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि नियम चेंज हो गया, ईट के बाद द फूड। इसी प्रकार से आपका जो इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस एकदम सेम ऐसे ही बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव के लिए क्या होता है आगे देख लेते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव बना रहे हो, कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इसमें क्या होगा, दो नियम फॉलो होता है, एक यस नो टाइप के लिए अलग, डब्ल्यू एच टाइप के लिए अलग। यस नो टाइप के लिए क्या होता है, सबसे पहले सहायक क्रिया लगाई जाती है, और डब्ल्यू एच टाइप के लिए सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा टाइप है, तो यस नो टाइप है, इसमें आपका जवाब यस आएगा या तो नो आएगा। जैसे क्या वह खाना खाता है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे, तो लास्ट में देखिए बिंदी नहीं लगा, इसका मतलब ये क्या है, एक वचन है, तो हमको लगा देना यहाँ पे डज। डज के बाद ही, अब ही के बाद ईट, ईट के बाद दी फूड, ये हो जाएगा। और लास्ट में हमको ये क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होगा, वरना सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया। अब इसके बाद जो है हम देख लेते हैं डब्ल्यू एच टाइप के लिए, जैसे वह खाना क्यों खाता है, तो इसमें क्या होगा, इसका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि वह खाना क्यों खाता है तो इसका जवाब यस या नो नहीं दिया जा सकता है, तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू एच टाइप हो गया। तो डब्ल्यू एच टाइप के लिए अभी अभी हमने बताया क्या लगाते हैं, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करते हैं, जैसे वाई क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है, तो यहाँ पे लगा देंगे वाई। वाई के बाद इसमें हम देख लेंगे कि लास्ट में क्या बिंदी आया, नहीं आया, नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका एक वचन हो गया, तो एक वचन के साथ क्या कौन सी सहायक क्रिया लगाते हैं, डज, वाई डज। अब इसके बाद ये लिखेंगे वह क्या है, सब्जेक्ट है, वह के बाद पीछे से अंग्रेजी उतार देंगे ईट, ईट के बाद दी फूड, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट बताया जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट तो अभी नहीं बताया जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही नंबर आता है। तो अगले वीडियो में आप लोग बने रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।